ये है कि जो देखो कुछ लोग अपने आप को के खाप प्रधान बताते हैं और कहते हैं कि जो यहाँ पर 10 मई को पंचायत की गई है, पंचायत के माध्यम से कुछ लोग राजनीति करते हैं। हम उन भाइयों को बताना चाहते हैं कि हम राजनीति नहीं करें, हम सही मायने में जो किसान मजदूर की आवाज़ है, छोटे व्यापारी की आवाज़ है, शोषित की आवाज़ है, शोषित चाहे कोई भी हो, हम उनकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। और जब लग न्याय नहीं मिल जाता, जब लग आवाज़ उठाते हैं। हम उस भाई को ये भी बताना चाहते हैं कि आज हमारे इलाके में हमारी बेटियां जो स्कूल की छात्राएं थी, उनके साथ एक प्रिंसिपल ने छेड़खानी करने की कोशिश की है और की गई भी है, तो उसकी हमने आवाज़ उठाई थी। उसमें जो सहयोगी स्टाफ है उसकी गिरफ्तारी की मांग, जो दोषी है चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो उनकी मांग, और जिस राजनेता के सहयोग से इतनी बड़ी घटना घटी है उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर हमने उसमें 3 प्रस्ताव पास किए। सर बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको कानून व्यवस्था पर भरोसा है? नहीं है? कानून व्यवस्था पे भरोसा है, हाँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ उस सज्जन पुरुष ने ये कहा है कि पुलिस सही जांच कर रही है। हाँ। पुलिस अगर सही जांच करती तो हमें क्या जरूरत थी पंचायत करने की। दूसरी बात ये है कि अगर पुलिस सही तरीके से जांच करती तो उन बेटियों को महिला आयोग को लेटर लिखने की क्या जरूरत थी, राष्ट्रपति को लेटर लिखने की क्या जरूरत थी, प्रधानमंत्री को लेटर लिखने की क्या जरूरत थी। उन्होंने पहले शिकायत की, उसके बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उन्होंने मजबूरन राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और महिला आयोग को 31 अगस्त को लेटर लिखा। वो लेटर महिला आयोग के संज्ञान में 13 सितंबर को आया और 14 सितंबर को महिला आयोग ने जींद प्रशासन को संज्ञान लेने के लिए लिख दिया। तो जींद प्रशासन ने 1.5 महीने क्यों नहीं संज्ञान लिया? 27 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज हुई 1.5 महीने बाद, और 28 अक्टूबर को जब एफआईआर दर्ज हो रही थी पुलिस ने रेड करी स्कूल के अंदर, लेकिन वो प्रिंसिपल स्कूल के अंदर था, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? 28 अक्टूबर से 4 नवंबर को उसको गिरफ्तार किया गया। बीच में कहाँ रहा वो, किस राजनेता के पास रहा? लेकिन अब तो गिरफ्तारी हो चुकी है सर। अब गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन 28 अक्टूबर को गिरफ्तार ना करना, अपराधी को सेक्स से मिटाने का मौका देना पुलिस ने दिया है। अगर पुलिस सही तरीके से जांच करती, 28 अक्टूबर को उसको गिरफ्तार कर लेना था। अगर सही तरीके से जांच करती, 1.5 महीने का टाइम क्यों लगा? जबकि छोटी छोटी बच्चियों ने बयान दे रखे थे। और 5 ये भी एक्सप्रेशन बनता है, अगर पुलिस सही जांच कर रही होती 5 लड़कियों के बयान में पर्चा दर्ज क्यों होया, जबकि 150 लड़कियों ने बयान दे रखे हैं। इसलिए कहीं किसी भी एंगल से 150 लड़कियों ने 60 लड़कियों के बयान, चलो 60 ने दे रखे हैं, फिर 5 से पकड़ा, 60 भी तो बहुत ज्यादा होती है। महिला आयोग से जिस टाइम चिट्ठी आती है मात्र 24 घंटे के अंदर पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। महिला एफआईआर 27 को दर्ज हो जाती है, 28 को डीओ जींद आती है, शिक्षा विभाग के अधिकारी आते हैं और पुलिस आती है, और मौके पे प्रिंसिपल होता है, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? उससे जो मोबाइल थे वो क्यों नहीं लिए गए? ये यक्स पर्सन है। 28 को उसको गिरफ्तार, उसने सेक्स से मिटा दिए। पुलिस ने कहा है कि उन्होंने मोबाइल और उसके जो पहले के सिम थे सबको बरामद करके और लैब में भेजा गया, उसकी चेकिंग चली हुई है। बिल्कुल भेजा गया, लेकिन 28 अक्टूबर को ही गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उसको मौका क्यों दिया? 6 दिन तो का। एक राजनेता का नाम बार बार बताया जा रहा है, तो हाँ, कौन से राजनेता? वो राजनेता यही यू भाई बता होगा जिसके राजनेता इशारे पे, यही तो बात है। जब हम आवाज उठा रहे इस मामले में, लेकिन सर कि हमारी लड़कियों का शोषण होया है, राजनेता का नाम तो बताओ। और राजनेता का नाम तो वो सूरज भान बता होगा। सर नाम बोल ही नहीं रहे, वो तो कह रहे कि वो राजनेता के इशारे पे सर कौन से राजनेता, उसकी राजनेता की बुआ थे। ये हमें संशय है। जिस प्रकार राजनेता का नाम तो आप ले रहे हैं सर, वो क्यों बताएंगे नाम? सुनो, आप सुनो, जंतर मंतर पर हमारी बेटियां बैठी थी, खिलाड़ी बेटियां, उनके साथ भी इसी प्रकार का होया था। इसी प्रकार से सरकार की सैप है, अनाप शनाप बयानबाजी करवाई गई, इधर उधर से बयान दिखाए गए, उसको भ्रमित, लोगों को भ्रमित करने का काम किया। अब ये इस मामले को भी उसी तरीके से
ये लोग भ्रमित करना चाहते हैं। नहीं तो हमने हमने कौन से पूरे प्रस्ताव पास कर रखे, हमने क्या कहा, जो पुलिस जांच में खामियां रही है एसपीटीसी से मिलकर उनको दूर करवाने का काम करेंगे। और एक हमने प्रस्ताव पास किया है कि इस प्रकार के अपराधी को ये जो बार एसोसिएशन वकील मुहैया करवाने का काम ना करे। हमने अनुरोध किया है बार एसोसिएशन से। तो वहाँ से क्या मिला फिर आपका आश्वासन 12 से वो आएगा उनका, हम उनका जवाब अभी आया नहीं है, वो बताएंगे, वो भी अपनी मीटिंग करके बताएंगे। इसमें हमने उनसे अनुरोध किया है। इसके अलावा हमने मांग की है, जो एक आदमी इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं देता। 6 साल से ये लड़कियों का शोषण कर रहा था, और 6 साल से क्या किसी स्टाफ को पता नहीं? उनके जो सहयोगी रहे हैं उनको भी पुलिस गिरफ्तार करने का काम किया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। किसकी सह इसका रिकॉर्ड बेहद ही गंदा है। जहां भी इसकी पोस्टिंग रही है, जिस भी स्कूल में पोस्टिंग रही है, इसने उच्च घटना को अंजाम देने का कार्य किया। फिर ऐसे बेहद गंदे रिकॉर्ड के अपराधी को यहाँ इस 6 साल से किस राजनेता ने पोस्टिंग दिलवाई है? ये भी एक्सपर्शन है। इन्हीं बातों को लेकर हमने महापंचायत करी थी। हमने कौन सी राजनीति? फिर हम कहना चाहते हैं, अगर लड़कियों की आवाज उठाना ही राजनीति है, ये राजनीति तो हम बार बार करेंगे। हम उस भाई से ये भी पूछना चाहते हैं कि आप शोषित लड़कियों के साथ है, या उस दोषी प्रिंसिपल के, या उस सहयोगी स्टाफ के, या उस राजनेता के जिसके संरक्षण में इतना बड़ा अपराध होया है? ये तो उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन के अकॉर्डिंग टू रूल ये जो मामला चला हुआ है, और कोर्ट में जो भी फैसला होगा दोषी को सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष को कभी सजा नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा ही उन्होंने कहा है। हम कोर्ट में विश्वास रखते हैं। कोर्ट का फैसला तो हम सबको मंजूर है, लेकिन जो जांच की बात है, वो खुद वकील बन गया, खुद जज बन गया। उसने तो पुलिस को भी सर्टिफिकेट दे दिया, और दूसरों को भी जो सहयोगी रहा। क्या जो 60 लड़कियों ने बयान दिए हैं, एक लड़की का बयान होता फिर भी हम ये बात मान लेते, लेकिन 60 लड़कियों ने बयान दे रखी है। क्या सभी झूठ बोल रही है? उसको क्या ये किसने कहा वो झूठ बोल रहे हैं? झूठ तो बोल रही है, ये तो मामला कोर्ट का है ना। ये उससे हम ये पूछते हैं आपके माध्यम से कि वो क्लियर करे उन अपराधियों के साथ है जिनके सहयोग से। सहयोगी भी तो है बहुत सारे, ये पुलिस जांच में भी आए हैं सहयोगियों के नाम, लेकिन पुलिस क्लियर नहीं कर रही इस बात को। लेकिन उसने किस आधार पर सर्टिफिकेट? तो आपका मकसद संशय क्या है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? पुलिस की कार्रवाई में खामियां है, उनको दुरुस्त करवाने का मकसद है हमारा। क्या खामियां अभी बताई तो है। लेकिन पुलिस तो कह रही है कि हमने जो पैनल गठित किया गया है, पैनल के अकॉर्डिंग जो कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी जांच कर रही है, पूरे प्रॉपर तरीके से जांच करेंगे, और जो भी इसके अंदर दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम किया जाए। हम भी यही चाहते हैं कि सही तरीके से जांच हो, और जो खामियां रह गई है उसको ठीक करने का काम करें। यही हमने प्रस्ताव पास किया। हमने कुर्सी राजनीति करी है इसमें, लेकिन वो भाई क्यों ब्लेम लगा रहा? क्यों हमको? अगर हम आवाज उठाते किसी शोषित की, दबे कुचले की, किसान की, मजदूर को, तो हमारे को राजनीति कह देते। हम 11 महीने से इस धरने पर बैठे हैं। सर, आपको नहीं लगता जो आपका खाप का एक अंदरूनी मामला, उसको बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से आपको हल कर लेना चाहिए, ना कि सार्वजनिक तौर पर इस तरह ये का कोई issue? सुनो ना, कोई खाप का बयान था ये। हाँ। हम उस भाई से प्रतिनिधि तो पूरी खाप का कर रहे हैं सर। अब फिर उससे पूछना चाहते हैं, नहीं आपके चैनलों के माध्यम से उस भाई से पूछना चाहते हैं कि ये पूरी खाप का बयान है या उस अकेले का बयान है। खाप हमने पता किया, खाप की मीटिंग जरूर हुई थी, लेकिन खाप की मीटिंग में इस प्रकार का कोई फैसला नहीं लिया गया। फिर उस भाई ने बयान क्यों दिया? अगर वो, इसका मतलब तो ये हो गया, किसी शोषित आदमी हो, किसान हो, मजदूर हो, या महिला हो, या छात्राएं हो, कोई भी आवाज न उठाए, शोषण होते रहने देवे। हमें ये भूखे हंस के बैठिए, हम किसी भी कीमत पे हमारी बहु बेटियों का शोषण नहीं होने देंगे। अगर कोई शोषण करेगा, अगर पुलिस पे प्रेशर बनाएगा, दबाव बनाएगा, उसके विरुद्ध भी आवाज उठाने का काम करेंगे। यही हमारा मकसद है, और वो उठा रहे हैं हम आवाज। नहीं, आपको लगता है पुलिस पे प्रेशर बनाया जा रहा है? बिल्कुल प्रेशर बनाया जा रहा है उस राजनेता द्वारा, और ये भी जो ये बयान दिया गया है उस राजनेता के दबाव में दिया गया है, ताकि जो जंतर मंतर पे खेल खेला गया था उसी प्रकार से ध्यान भटकाने के लिए, समाज को दो फाड़ करने के लिए। लेकिन हम कहना चाहते हैं, ना तो समाज को दो फाड़ होने देंगे। अब समाज जागरूक हो चुका, सारी बातें समझता है, और इस प्रकार की जिसकी मंशा होती है उसको हम समाज के अंदर भी लाएंगे। और अगर हम चेतावनी भी देते प्रशासन को, अगर हमारे जो प्रस्ताव पास किए हैं अगर सही तरीके से जांच नहीं हुई, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हुआ, तो आगे बड़ी
पंचायत महापंचायत बुलाएंगे और पूरे हरियाणा की खाप पंचायतों की, सामाजिक संगठनों की और किसान संगठनों की, और वो खाप पंचायत दारुल खाप के चबूतरे पे होगी। और उस भाई को जिसने ये कहा कि ये इस माध्यम से राजनीति करे, उसको हम आपके माध्यम से भी न्योता देते कि आप जरूर आइए उसको। तो राजनेता का नाम बता दीजिए। फिर राजनेता का तो वही बताएगा, हमें तो फिर कहेंगे लोग राजनीति करते। आपने उन्होंने तो किसी राजनेता हम की इसलिए करनी नहीं है। बताएंगे, लोग हमें तो पहले कह रहे राजनीति करते, हम उन्होंने- राजनीति नहीं करे, हम बिल्कुल लोगों उन्होंने- की सच्चे दिल से सही मायने में राजनीति आवाज का उठाएं। मुद्दा आपने उठाया, उन्होंने किसी राजनेता का जिक्र नहीं किया। राजनीति का मुद्दा उठा हुआ है, राजनीति नहीं कर रहे क्या? उन्होंने किसी राजनेता का नाम नहीं लिया सर। भाई उस पर पूछ ले, वो बता देगा, वो सही तरीके से उन्होंने जानता है। नाम ही नहीं लिया सर, मेंशन ही नहीं हाँ किया। वो बता देगा, या पुलिस बता देगी, पुलिस के भी रिकॉर्ड में आ रहा हो राजनेता सही तरीके से जांच करेगी। आप ये बताओ, अखबार ने जब ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करी, लेकिन 2000 आप जो- छात्राएं थी स्कूल में, 800 छात्र तो इसकी वजह से स्कूल छोड़ गई, और बहुत सारी छात्राओं के साथ मैं कह भी नहीं सकता आपके चैनल के माध्यम से, इतना बड़ा ये कांड होया है। कुछ बातें छुपाने की भी होती है, और वो हमारे समाज का लोग जो अपने आप को के खाप का प्रधान है, सही मैंने वो खाप का प्रधान बनाया गया है, लेकिन एक राजनेता के इशारे पर नाच रहा है। हम उस भाई को ये कहना चाहेंगे कि किसी राजनेता के इशारे पर मत लेकिन नाचिए। आप राजनेता का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं भाई कर रहे? राजनेता का नाम तो पुलिस सार्वजनिक करेगी, पुलिस की तफ्तीश में राजनेता का नाम आ रहा, जांच में राजनेता का नाम आ रहा, और जिस भाई उसने जो जिस राजनेता के इशारे पे हो रहा है वो बता देगा, उससे पूछ लियो। हाँ। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि राजनेता का नाम? बिल्कुल। पुलिस जांच में अभी तक पुलिस ने ऐसा कोई खुलासा नहीं किया है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस वो हम यही तो चाहते हैं कि खुलासा करे, हम क्यों बताएं? अभी तो खुलासा जांच पुलिस चल रही करेगी है जब सर, जांच जांच का पूरी विषय कहाँ है। हुई है? ये जांच का ये जब एक बात सर बताओ, अभी जांच पूरी नहीं हुई। जांच पूरी हो जाएगी जब खुलासा हो जाएगा, पहले करने की क्या जरूरत है? हाँ। पहले करने की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन जांच का विषय है तो जांच पूरी हो जाए जब कर वही लेगी। तो है ना सर, अब जांच तो मांग कर रहे हैं जारी है ना जांच तो। बिल्कुल जांच जारी है, लेकिन जांच में जो खामियां रही है वो बताए हैं हमने। ये खामी रहनी नहीं चाहिए, इन खामियों को दुरुस्त करने का काम। क्या इस मामले में सीबीआई जांच की वकालत करते हैं आप? देखो हम तो चाहेंगे कि जो ये अब तो अगर SHO सही तरीके से सही मायने में जांच करता तो 28 तारीख को गिरफ्तार होता, वो जाना था उसको। जो ये सेक्शन मिटाए गए, हमारी ये भी मांग है कि जो जांच कमेटी बनाई गई है उसको बदला जाए, नई जांच कमेटी बनाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। और जो सहयोगी स्टाफ रहा है कि वो पुलिस फाइल में आ गया, उसको भी यहाँ तुरंत प्रभाव से बदला जाए और यहाँ पर महिला प्रिंसिपल को लगाया जाए। तो सर जैसे आपने पूरा स्टाफ का नाम लिया कि पूरा स्टाफ इसमें सहयोग करेगा, तो पूरा स्टाफ का मैंने ये नहीं लिया, जो सहयोगी स्टाफ है। पूरा स्टाफ कभी मददगार नहीं होता, ऐसा स्टाफ भी है जिसने लड़कियों की मदद करी है, और लड़कियों का क्या पता था कि प्रधानमंत्री को कैसी चिट्ठी लिखी जाती है, राष्ट्रपति। हम तो उनको तो धन्यवाद करना चाहेंगे, उनका आभार जताना चाहेंगे जिन टीचरों ने हमारी इन बेटियों की मदद की और इनको न्याय दिलाने का काम किया, इनकी सुनवाई हुई। अगर सारा स्टाफ दोषी होता तो इन बेटियों को ना न्याय मिलता ना इनकी सुनवाई होती। इसलिए बहुत सारा स्टाफ ऐसा भी है जो छात्राओं के पक्ष में खड़ा था और छात्राओं का जिन्होंने सहयोग किया। हम उस स्टाफ की मांग नहीं करे, हम जो दोषी जो प्रिंसिपल के साथ था इस घटना में शामिल है उस स्टाफ की बात सर उस चिट्ठी में क्या छात्राओं ने किसी और अन्य स्टाफ के मेंबर का भी नाम लिखा है? क्योंकि जो प्रिंसिपल दोषी है उसका तो उन्होंने मेंशन किया है, क्या कि किसी और का भी नाम मेंशन उन्होंने किया है? क्योंकि उसी बेस पे भी पता चलेगा कि कौन स्टाफ उनके साथ सहयोगी है। ये सारा पुलिस जांच में बिल्कुल क्लियर हो गया है। हाँ। आप पुलिस अधिकारियों से भी प्रश्न करिए, इस प्रकार के बताइए, उनसे पूछिए कि क्या क्या खुलासा किया गया है। उसका 2 दिन का रिमांड भी होया, उसने भी खुलासा किया है। ये इतना बड़ा अपराध है। एक और बता दूं मैं, पास्को एक्ट लगा हुआ है, पास्को एक्ट में तुरंत कार्रवाई का प्रावधान है, नहीं तो अधिकारी के खिलाफ भी इसमें मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन इसमें कमी रही है, जब 14 सितंबर को महिला आयोग ने लेटर लिख दिया था तो प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं संज्ञान लिया? 27 को FIR दर्ज होगी थी तो क्यों नहीं गिरफ्तार किया? 1.5 महीने बाद FIR दर्ज होना किस तरफ इशारा करता है? अपराधी ने सेक्शन को मिटाया गया है, अपराधी की मदद की गई है। इसके पीछे बहुत बड़ा
राजनीति षड्यंत्र है, राजनेताओं का हाथ है, इसलिए वो वही तो तस्वीर पूछना साफ चाह होनी रहे हैं ना चाहिए। सर, कौन से राजनेता का? वो पुलिस बताएगी, या जो भाई चलो आपने राजनीतिक एक विषय चला वो होगा, बताएंगे, आपने भी लेकिन अभी टाइम है उसमें, अभी समय है, समय आने पर उसका नाम का भी खुलासा होगा। नहीं, जैसे कि आपने बताया बिल्कुल अभी समय नहीं, नहीं है। राजनीति की चलिए, बात अगर चल नाम रही नहीं है। बताना नहीं, चाहते चलो तो अभी एक मिनट राजनीति रुको। अभी समय नहीं है, अभी जांच चल रही है। उस राजनीति नेता का भी नाम उजागर, अगर पुलिस उजागर नहीं करेंगे तो हम उजागर करने का काम करेंगे। चलो राजनीति की बात आ रही है हाँ। कि हम लोग यहाँ पे राजनीति नहीं करी, छात्राओं का साथ आपने जैसे बताया, क्या आजाद बालुआ भविष्य में राजनीति के अंदर कदम नहीं रखेंगे? ये सुनो, 18 साल का हो जाता है नहीं, जो वोट बन जाता है वही आदमी राजनीति शुरू कर देता है। अपने कौन अच्छा है कौन बुरा है यही सोच कर वोट देता है। लेकिन ये नहीं लिखा कि इन्हें यही दो घराने यहाँ पर राजनीति करेंगे। कोई भी किसान नहीं सर, मजदूर का आपकी बेटा पर्सनल राजनीति- राय जानना चाह रहे हैं कि आप नहीं, राजनीति अगर समाज किसी को भी मौका देगा हम उसकी मदद करेंगे। अगर समाज किसी को भी मौका देगा तो मदद करेंगे, कि जरूरी थोड़ा ही नहीं खानदान को मौका मिलता रहेगा बार बार।